तो सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त लवी त्रिपाठी। आज का वीडियो इस चीज़ को डेडिकेट करके है कि काफ़ी सारे दोस्त या लोग मुझसे मैसेज या कमेंट में पूछ रहे हैं कि नई सुपर बाइक लें या यूज सुपर बाइक लें। तो आज का वीडियो इस चीज़ के ऊपर है, या कुछ और भी कमेंट्स या मैसेजेस आए थे तो उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आज के वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, नई सुपर बाइक या पुरानी। तो बात करते हैं। पहली चीज़ तो डिपेंड करती है आपका बजट कितना है। आपका बजट, अगर आपका बजट 10-12 लाख रुपए है या इस रेंज का बजट आपका है तो आप एक नई सुपर बाइक ले सकते हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, आपकी ज़रूरत कि आपके हिसाब से ले लो, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता क्या है, आप अगर एक यूज सुपर बाइक लोगे या नई सुपर बाइक लोगे। पहले बात करते हैं नई सुपर बाइक की। तो अगर आप न्यू सुपर बाइक लोगे तो बहुत जल्दी आप उससे बोर हो जाओगे विद इन आई थिंक 1 या 1.5 साल में। क्योंकि जब आप संडे राइड करोगे या दोस्तों के साथ राइड करोगे और जब वो लीटर क्लास सेगमेंट चला रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए CBR 650 ले ली, या आपने G900 ले ली, G800 ले ली, या कोई भी एक बाइक ले ली, तो बहुत जल्दी आप अपग्रेड करना चाहोगे। और उस अपग्रेड में अगर आपने न्यू बाइक ली है तो आपका मोटा पैसा टूटने वाला है, आपका मतलब आपका तगड़ा एक्सपेंस होने वाला है, नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद जब आप उस बाइक को बेचोगे तो वो कम से कम आपसे 2 से 3 लाख रुपए टूटेगी ही टूटेगी, ये गारंटी है। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए अगर आपने ब्रोकर को दिया तो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम बात कर लेते हैं एक G900 की। एक G900 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो G900 लगभग इसमें इंडिया में अगर आप किसी भी स्टेट में लेते हो तो 11.5 लाख या 11.25 लाख रुपए में आ ही जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर जगह का टैक्स वेरी करता है। सबसे ज़्यादा टैक्स कर्नाटका या मुंबई में देना पड़ता है इसमें। तो मतलब वहाँ का रेट से कंपैरिजन करें तो इतने में आ जाती है। तो इतनी महंगी बाइक आपने ली, उसके बाद और अगर यही आप एक पुरानी सुपर बाइक लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2023 मॉडल 24 चल रहा है अभी, 2023 मॉडल 10 लाख रुपए में मिल जाएगी आराम से। हो सकता है 9.5 लाख की भी मिल जाए अगर आपने सही इंसान सही जगह ढूंढ ली तो आप सोच रहे होंगे कि नई बाइक 12 लाख रुपए की लगभग है और पुरानी बाइक लगभग 10 लाख रुपए की है। तो बेनिफिट क्या है, मतलब हम इतने में लॉस में क्यों गाड़ी को मतलब लें? रीजन क्या है? जो आप पुरानी बाइक लोगे, पहली चीज़ तो याद रखना, जो रुपया पुरानी बाइक में टूटना था वो टूट गया है। अगले 1 साल तक उसमें ज़्यादा रुपया नहीं टूटना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप जब बाइक लोगे तो उसमें एसेसरीज लगवाओगे। एसेसरीज बहुत कॉस्टली होती है सुपर बाइक की। ठीक है, अगर आप एक फ्रेम स्लाइडर भी लगवाने जा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ अच्छी कंपनी का RNG का लगवा रहे हो, या किसी भी कंपनी का एक फ्रेम स्लाइडर प्रो का लगवा रहे हो, तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार मतलब पता ही नहीं चलता। रेडिएटर ग्रिल भी आप लेने चले जाओगे मार्केट में, 7,000 8,000 से कम की रेडिएटर ग्रिल नहीं आती G900 की। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि कितने कॉस्टली पार्ट्स होते हैं, कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है। कुछ पार्ट्स, कुछ एसेसरीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी सुपर बाइक में नहीं लगी है तो आप ज़रूर लगवाएं। कम से कम वो एसेसरीज बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया इंजन गार्ड। एग्जॉस्ट डिपेंड करता है, लोग हाँ एग्जॉस्ट बहुत पूछते हैं, तो एग्जॉस्ट डिपेंड करता है कि आप की मन आप लगवाना चाह रहे हो या नहीं। एग्जॉस्ट से फ्री फ्लो बढ़ जाता है और एग्जॉस्ट लीगल नहीं होता। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं। तो उसके बाद फ्रेम स्लाइडर बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसके बाद रेडिएटर गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरी चीज़ की बात करूँगा तो मैं तो टैंक पैड, क्रैश गार्ड में अगर आप बात करो तो फ्रेम स्लाइडर, अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर। और एग्जॉस्ट की बात ऐसा सीन रहता है, एग्जॉस्ट एक तो लीगल नहीं होता, उसके बाद स्टेट बाय स्टेट आप समझो उसके चेंजेस भी होते रहते हैं। कहीं पे उसको बेसिकली उसको लीगल तो किसी भी स्टेट नहीं माना था, लेकिन डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रह रहे हो, उस हिसाब से पुलिस आपको पकड़ेगी या छोड़ेगी, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर ये डिपेंड करता है। बाकी ये कुछ गार्ड्स थे जो मैं बता रहा था, आप लगवाओगे। और ये गार्ड्स, अगर आप गार्ड्स और एग्जॉस्ट लगवा रहे हो तो ये कम से कम 1 लाख रुपए के बनते हैं। और पुरानी बाइक में ये सब आपको लगा मिल जाएगा। तो मतलब जो पुरानी बाइक आप 10 लाख रुपए की ले रहे थे, वो आप उसमें आपको 1 लाख रुपए का ये इंक्लूड मिलेगा। और जो 12 लाख रुपए की न्यू बाइक आप ले रहे थे उसमें आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। ये तय बात है, बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है
तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप न्यू लेने जा रहे हो या पुरानी लेने जा रहे हैं। अगर आपको नई लेनी है और अगर आपको गाड़ी लेने के बाद बेचनी नहीं है, लंबे समय तक चलानी है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो डेफिनेटली आप नहीं ले सकते हो, आपका बजट है। और अगर आपका बजट है और फिर भी आप का माइंड है कि आप 5-6 महीने या 1 साल में चीज़ों से बोर हो जाते हो, तो डेफिनेटली आप पुरानी बाइक के साथ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि 8 लाख में इन्हें एक बेसिकली बाइक चाहिए एडवेंचर। तो 8 लाख में भाई अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो तो एडवेंचर बाइक में मैं आपको टाइगर सजेस्ट करूँगा। टाइगर 800 ले लीजिए, बहुत अच्छी बाइक है, एक नंबर बाइक है, मतलब उससे अच्छी बाइक आपको नहीं मिल सकती मुझे, मेरे हिसाब से, मेरे सेगमेंट में। तो आप टाइगर 800 के साथ जाओ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, टाइगर में 2 मॉडल आते हैं, एक XR आता है और एक XRX आता है। तो बेसिकली XRX लेना तो आपको फ़ायदा मिलेगा। XR जो मॉडल आता है उसमें सिर्फ ABS होता है और XRX में आपका काफ़ी सारे मोड्स भी आ जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी अगर आप लंबी राइड कर रहे हो एडवेंचर में, क्योंकि आप टूरिंग भी करोगे तो आपको हेल्प रहेगी, तो आप उसके साथ जा सकते हो। वर्सेस 650 अगर आप सोच रहे हो तो एक ऑप्शन है, लेकिन टाइगर की कंपैरिजन नहीं है। और 8 लाख रुपए में आपको वर्सेस 650 मतलब 2 वर्सेस 650 हो सकता है मिल जाए पुरानी लेकिन अगर आप बात करो टाइगर की तो टाइगर बेस्ट ऑप्शन होगा। एक और भाई ने मुझसे पूछा है हार्ले 750 लें या 883 लें। तो मैं आपको बताऊंगा, आप बेसिकली हार्ले सेगमेंट की शुरुआती जो होती है वो 883 होती है। जो स्ट्रीट 750 आती है वो बस आप कह सकते हो, अब तो आजकल तो हार्ले ने 440 भी लॉन्च कर दी है वो। अब मैं देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी बाइक की, बट वो हार्ले के सेगमेंट की बाइक नहीं है, वो हार्ले का फील नहीं देती। हाँ, एक सिटी कम्यूटेटर आपको चाहिए, रोज़ जाना आना है, इस हिसाब का अगर आपको लेना है, कहने के लिए नहीं, आप सिर्फ हार्ले की बाइक ही चलाते हैं अगर आप ये कहना चाहते हो और सिटी के लिए आपको गाड़ी लेनी तो आप ले सकते हो X440। बट अगर आपको थोड़ा सा संडे राइड या हफ्ते में 2-3 दिन चलाना है, या आपको लगता है कि आपको हार्ले पसंद है या हार्ले वाला फील चाहिए, रुतबा चाहिए, तो फिर डेफिनेटली कम से कम आप जो है आयरन 883 के पास जाएं, बहुत अच्छी बाइक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो भी बाइक ले वो 2016 के मॉडल के बाद की ले, दोनों में, क्योंकि 2016 के बाद ही इन्होंने ABS दिया है। बिना ABS के ये बाइकें बिल्कुल बेकार हैं, बहुत रिस्की हैं, तो मत ही लीजिएगा। एक भाई ने और पूछा है हार्ले स्ट्रीट 750 लें या ये स्ट्रीट रॉड लें। तो हाँ, स्ट्रीट रॉड के साथ जाइए, नई बाइक है, नई जनरेशन है, तो स्ट्रीट रॉड बेहतर बाइक है। बट 883 में अलग ही रौला है, अलग ही जलवा है, अलग ही पिकअप है, अलग ही चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करते हैं, एक भाई ने और पूछा है संडे राइड के लिए सुपर बाइक लेनी है, 6 लाख का बजट है, कौन सी ली जाए। तो संडे राइड के लिए अगर आपको सुपर बाइक लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप G900 ले सकते हो या आप CBR 650F भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों बाइकें आपको इस बजट में मिल जाएंगी। बेसिकली G900 थोड़ी सी पुरानी मिलेगी, 16-17, मतलब दोनों बाइकें इसी रेंज में आपको मिल जाएंगी। और दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी है, होंडा की बहुत ट्रस्टेड बाइक है CBR 650, और G900 भी काफ़ी ट्रस्टेड बाइक है, क्योंकि इनके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। एकदम वो वाला चीज़ है ना कि जैसे मारुति के पार्ट आपको आसानी से मिल जाते हैं, ऐसे होंडा और कावासाकी, दो बाइक के पार्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा किसी इटालियन कंपनी का, लेकिन आप लोग समझ सकते हो बहुत दिक्कतें होती हैं इनके पार्ट्स मिलने में और बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब आम बाइकर नहीं कर सकता अफोर्ड। बाकी ठीक है, करने वाले करते हैं, चलाते हैं। बात करता हूँ आगे, एक भाई ने पूछा है हिमालयन जो आती है रॉयल एनफील्ड की वो ली जाए या KTM एडवेंचर 390 ली जाए। तो डेफिनेटली KTM एडवेंचर 390 बेहतर बाइक है। क्यों? क्योंकि उस बाइक में कोई इशू नहीं आता, लॉन्ग चलती है, अच्छा काम करती है, बहुत बेहतरीन बाइक है। तो मैं बोलूँगा कि आप KTM एडवेंचर 390 लो, क्योंकि अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इस समय एक शायद टाइम ट्रेवल्स नहीं, एक इंडिया का है यूट्यूबर, वो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, वो इस समय वर्ल्ड टूर कर रहा है और एडवेंचर 390 से कर रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसका, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी बाइक है और किस लेवल की बाइक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एडवेंचर बेसिकली हिमालयन आपकी अच्छी बाइक नहीं है, बट एडवेंचर 390 बहुत अच्छी बाइक है, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी हिमालयन भी अच्छी बाइक है, बहुत लोग चलाते हैं। थोड़ा सा होता क्या, KTM इंटरनेशनल बाइक होती है तो उसके पार्ट्स हर जगह आपको मिल जाएंगे, वर्ल्ड वाइड KTM चलती है, तो इसके पार्ट्स या कोई इशू होता है तो आपको वर्ल्ड वाइड ही मिल जाता है। तो अगर आप इस लेवल की बाइक चाहते हो जो वर्ल्ड वाइड में आप करना चाह रहे हो, या आपको थोड़ा सा ऐसी बाइक चाहिए इसमें इशूज़ कम आए, तो KTM एडवेंचर 390 के साथ जा सकते हो। बाकी हिमालयन भी अच्छी बाइक है, हिमालयन ने नया अपग्रेड निकाला है अभी उस अपग्रेड में कुछ कमियाँ आ रही हैं, अभी नई सेकंड लॉट आएगी तो हो सकता है वो कमियाँ रिजॉल्व हो,
तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन आप अगर नई लेने जा रहे हो तो कुछ दिन रुक जाइए, और अगर आपको अभी लेनी है तो एडवेंचर 390 के साथ जाइए, नहीं तो कुछ दिन रुक के देखते हैं हिमालयन 4 जो इनकी नई आई है वो कैसे जाती है। एक भाई ने और पूछा है GS 1250 ले या GSA 1250 ले। देखिए ये कुछ डिपेंड ऐसे करता है। बेसिकली GSA 1250 जो आती है वो उसका टैंक थोड़ा हैवी होता है, तो थोड़ी सी लुक भी उसका बल्कि हो जाता है उससे आपसे। तो ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप लंबी राइड कर रहे हो और लंबी राइड में भी आप बिना रुके चल रहे हो, मतलब आप अगर बहुत एक्सपीरियंस राइडर हो और आपको बिना रुके राइड करनी है, मतलब आप 500 या 400 किलोमीटर बिना रुके 400 किलोमीटर लोगे बिना रुके जाना चाहते हो, तो आप GSA 1250 में जा सकते हो, और बाकी GS 1250 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि इसमें 30 लीटर का टैंक होता है, थोड़ा सा रेंज ज़्यादा हो जाती है। ये भी याद रखिएगा GSA 1250 अगर गाड़ी आप हैवी ले रहे हो तो बाइक हैवी होगी तो आपकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी को संभालने के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी बाइक को सिलेक्ट कर रहे हो या किस बाइक के साथ जा रहे हो। एक भाई ने और पूछा है टाइगर 800 या टाइगर 900। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है टाइगर 800 या 900, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी बाइक है। हाँ, मैं इसको बताना चाहूँगा आपका बजट कैसा है, आप कितने पे बाइक लेना चाह रहे हो। पहली चीज़ तो ये 10 लाख से ऊपर, अगर आप 8-9 लाख 10 लाख में जा रहे हो तो आप टाइगर 900 ले सकते हो। बट टाइगर 800 में फिर भी बोलूँगा क्यों, क्योंकि टाइगर 800 थोड़ा सा स्मूथ इंजन है और हल्की भी है। बेसिकली जब आप एडवेंचर करते हो तो आपको हल्की बाइक चाहिए होती है ताकि आप बाइक को संभाल सको जब वो गिरे या ऐसी कंडीशंस हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि आप टाइगर 800 के साथ जाइए। एक चीज़ और, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो सैडल बॉक्स या साइड बॉक्स होते हैं बाइक में जो लगते हैं लेफ्ट और राइट में, इनको हम हार्ड टॉप लें या सॉफ्ट टॉप लें। तो मैं बोलूँगा आप सॉफ्ट लीजिए, क्योंकि हार्ड में अक्सर क्या होता है जब अगर किसी ने छुआ भी दे, क्योंकि वो बेसिकली हमारी बाइक से थोड़ा बाहर निकले होते हैं, थोड़ा सा बाहर होते हैं, तो अगर किसी ने साइड से लेफ्ट से या राइट से मार दिया तो डेफिनेटली आपकी बाइक गिरेगी और आपके चोट बहुत लगेगी। ठीक है, नुकसान भी ज़्यादा होगा, आवाज़ भी ज़्यादा होगी और चोट भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए और यहीं पे अगर सॉफ्ट बॉक्स होते हैं तो सॉफ्ट बॉक्स में इन चीज़ों का बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो बाइक के साथ रगड़ते नहीं जाते, वो आपकी बाइक की स्पीड को स्लो डाउन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है सॉफ्ट बॉक्स में। ठीक है, तो आप अगर सॉफ्ट बॉक्स के साथ जाएंगे तो बेहतर है। बाकी हार्ड बॉक्स लेने वाले लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, बस ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। एक और बंदे ने पूछा है कि भैया निंजा 6R लें या CBR 650 लें। तो भाई CBR 650 और 6R डेफिनेटली एक बजट का अंतर है। 6R बहुत अच्छी बाइक है, न्यू जेन बाइक है, और 650 भी अच्छी बाइक है, बट एक इशू है क्या कि वो पुरानी है और ये नई है। 6R बहुत अच्छी बाइक की उसमें गिनी जाती है, ऑन ट्रैक बाइक है। और CBR ऑन ट्रैक नहीं, टूरिंग बाइक भी आप कर सकते हो उसको सिटी पर्पज़ पे। अगर आपका बजट 8-9 लाख 10 लाख का भी आता है, 10 लाख तक में आपको 6R मिलेगी, या आप समझिए 10 लाख से कम की नहीं मिलेगी, हो सकता 9.5 लाख की भी मिल जाए। बट अगर आप CBR 650 ले रहे हो तो आपको 6 लाख या 5 लाख में भी मिल सकती है। तो डेफिनेटली अगर आपको आपका बजट कैसा है इस पर आप डिपेंड करते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अगर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे मैसेज या कमेंट का जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड, बेस्ट ऑफ लक गाइस।